नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश आयुष्मान भवा में। जी हाँ, योग यानी रोग भगाने वाला योग। और कहा जाता है अगर आप योग करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी रोग असर नहीं करेगा। और खासकर कोरोना काल में, इस संकट काल में योग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और भारत के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज के दिन विश्व पटल पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई। योग गुरु कहलाया भारत आज के दिन को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कई जगहों में आज कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हरिद्वार ले चलते हैं आप सबको, जहां पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव योगासन कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने शंख बजाकर योग शुरू किया। बाबा रामदेव के योग का वेब टेलीकास्ट भी हो रहा है और जगह जगह लोग योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योगासन कर रहे हैं। और चलिए सीधे आप सबको लिए चलते हैं हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ, जहां बाबा रामदेव इस वक्त आसन लगा रहे हैं। प्रचोद ऐसे ओंकार और गायत्री के ध्यान के साथ अनुलोम विलोम का, और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी और उद्गीत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है अंतर्मुखी होने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। जैसे हम भ्रामरी उद्गीत करते हैं, हमारे भीतर एक आत्म ज्योति जागृत होती है। आइए, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। मन की शांति के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु ह्रियते। अभ्यास आत्मस्मृति का, आत्मस्मरण का, योग का, देवत्व में, ऋषित्व में जीने का अभ्यास, चित्त की एकाग्रता, दिव्यता, प्रसन्नता, सहजता, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता के साथ उद्गीत प्राणायाम। ओ
मौन हो जाते हैं, श्वासों पर मन को टिकाते हैं, प्राणों के साथ अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्था। योगा समाधि, युजिर योगी समाधा, जुड़ जाना, एकात्म हो जाना भगवान के दिव्य ज्ञान से, ईश्वरीय संवेदनाओं से, ईश्वरीय सामर्थ्य से, दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, तत्व से, ऋषित्व से जुड़ जाना, अंतर्मुखी होकर के प्राणों के साथ प्रणव का, ओंकार का या गायत्री का ध्यान। मूल ध्यान की परंपरा ओंकार और गायत्री की ही है, सब वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में। इस योग विद्या में, ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना के लिए ओंकार और गायत्री की उपासना का ही विधान आत्मवेता, ब्रह्मवेता ऋषियों ने किया है। हम हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के, निर्विचार होकर के, निर्विकार होकर के, निर्वैर निर्भय निर्बीज होकर के, दग्ध बीज होकर के हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में अथवा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक किसी चक्र में मन को टिका करके ओंकार का ध्यान करें। ओंकार के साथ एकात्म जब हम हो जाते हैं, तब मैंने कहा युजिर योगे युज समाधव, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ समाहित हो जाते हैं, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित होकर के इस पूरे अस्तित्व में भी तत्व को ही देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयो भूत विजानत तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। सहन आवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वसुधैव कुटुम्बकम्। एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, यही तो योग के मूल सिद्धांत है। ओंकार का ध्यान, भगवान के साथ एकात्मता, एक रूपता, तन्मयता, तद्रूपता जब घटित होती, हमारे भीतर का ज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। हम आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, आत्मवित हो जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्मवित हो जाते हैं। ऐसे ओंकार और गायत्री का ध्यान कम से कम 3 से 5 मिनट सबको अवश्य करना चाहिए। जो ध्यान का अधिक अभ्यास करना चाहें वे आधा आधा, 1-1 घंटा भी ऐसे ओंकार का, गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की गरम गरम ऊर्जा का बंधन आंखों पर करके आंखें खोलते हैं। ये योग की एक प्रक्रिया हुई। योग में एक है बेसिक योग, एक है विशेष योग, एडवांस योग। आज 21 जून को सबसे बड़ा दिन है और दुनिया के 200 से अधिक देश आज इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं। एक बार सबको हमारी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। योग से सब निरोग हों, रोग मुक्त हों, तनाव मुक्त हों, व्यसन मुक्त हों, हिंसा से, झूठ से, कदाचार से, सब प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं और दोषों से मुक्त होकर के और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होकर के, सब देवत्व से, ऋषित्व से युक्त होकर के एक श्रेष्ठ जीवन जिए। इसी संकल्प के साथ भारत के ऋषियों ने ये योग और आयुर्वेद का ज्ञान पूरी दुनिया को देकर के विश्व का कल्याण किया।
पूरी दुनिया को भारत के लिए इस रूप में कृतज्ञ होना चाहिए कि ये योग न होता तो मनुष्य के भीतर की मनुष्यता ही मर जाती। मनुष्य को मनुष्यता देने वाला, उसके भीतर मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का यदि आधान किसी सत्य से होता है तो वह योगाभ्यास है। इस योग में अभी हम बच्चों को एडवांस योग का अभ्यास कराते हैं। तो अभी आचार्य कुलम के बच्चे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के एडवांस योग का अभ्यास करेंगे। एक बार इनका अभिनंदन है सबकी ओर से। और सबसे पहले नटराज आसन से शुरुआत हो रही है। आज हम इंटरनेशनल योग डे पर देश और दुनिया के बच्चों को ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि ये कठिन अभ्यासों के द्वारा नटराज आसन जो इंटरनेशनल योग डे का ये पवित्र दिन है और 21 विशेष आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। नटराज आसन के उपरांत त्रिविक्रम आसन का अभ्यास सब बच्चे कर रहे हैं और ये 21 अभ्यास करते करते योग के 21 बड़े रहस्यों का भी उद्घाटन आपके सम्मुख हम करना चाहते हैं। और त्रिविक्रमासन के उपरांत बच्चे द्विपाद स्कंधासन और उसके बाद में सुप्त गर्भासन का अभ्यास करेंगे। द्विपाद स्कंधासन ऐसे अभ्यास हैं जिनके लिए कुछ दिनों की, कुछ महीनों की प्रैक्टिस की अपेक्षा रहती है और जब ये अभ्यास करते हैं तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। द्विपाद ग्रीवासन और कुछ बच्चे साथ में सुप्त गर्भासन, दोनों आसनों का साथ साथ अभ्यास कर लेंगे। कुछ द्विपाद ग्रीवासन, कुछ सुप्त गर्भासन का अभ्यास कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसे बच्चे प्रेरणा पाकर के कठिन योगासनों का अभ्यास करते हैं। योग से अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, अपने चित्त चेतना पर हम पूरा नियंत्रण पाते हैं। और अब पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन, चलिए शुरू कीजिए। योग के इंस्टेंट बेनिफिट भी होते हैं। इंस्टेंटली योग से हम अपने मधुमेह को, उच्च रक्तचाप को, वेट को, भार को, कोलेस्ट्रॉल को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, मन के भावों को हम नियंत्रित करते हैं। और लंबे अभ्यास के बाद हमने बीपी, थायराइड, शुगर जैसी बीमारियों को क्योर किया है सामान्य अभ्यासों के द्वारा। अभी तो हम आपको विशिष्ट अभ्यासों का प्रदर्शन यहां पर दिखा रहे थे। हनुमान आसन, वही योग से जहां रोग मिटते हैं वही हमें योग से बल मिलता है। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। और ऐसे ही शरीर पर पूरा नियंत्रण बच्चों का आता है योग के द्वारा। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई भक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य, सामर्थ्य नहीं, कुशलता नहीं, और योग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है। योग से बड़ी कोई औषध नहीं है। भूनमनासन का अभ्यास कर रहे हैं, दोनों पैरों को खोल करके, और भूनमनासन का अभ्यास। शरीर पर जब पूरा नियंत्रण होता है तभी इन अभ्यासों का करना संभव हो पाता है। एक एक आसन का 10 से 20 मिनट का अभ्यास करते हैं
योग से जीवन का निर्माण होता है और योग से हम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और भूनमनासन के बाद में अब पूर्ण चक्रासन, चक्रासन ही करते करते लोगों को चक्कर आ जाते हैं। ये चक्रासन में भी पूर्ण चक्रासन का अभ्यास, मैं कह रहा था योग के 21 आसन कराते कराते हम योग के जो गहरे रहस्य उनसे भी पर्दा उठा रहे हैं। योग से जीवन का निर्माण होता है, शरीर बलवान होता है, मस्तिष्क प्रज्ञावान, हृदय श्रद्धावान और आचरण से हम शीलवान चरित्रवान होते हैं। और पूर्ण चक्रासन के उपरांत अब डिंबासन, इससे भी और कठिन आसन है, डिंबासन का भी अभ्यास करेंगे। डिंबासन और फिर विपरीत टिटिभासन, ये ऐसे कठिन आसन हैं जो सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं बालक, अभ्यास की अपेक्षा रहती है। डिंबासन और डिंबासन के उपरांत विपरीत टिट्टिभासन। योग रोगों का घटना यह तो सामान्य घटना है, दुनिया के लिए यही बहुत बड़ा आश्चर्य है कि योग से सब रोग कैसे मिटते हैं। विपरीत टिट्टिभासन बहुत ही कठिन आसन है, सामने से पीछे की ओर निकल गए, यह बड़ा कठिन होता है। लेकिन बच्चे इसको ऐसे सहजता पूर्वक कर रहे हैं मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है, छोड़ देंगे, वापस सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। योग से मैंने कहा रोगों का मिटना तो सामान्य घटना है, रोग मुक्ति के साथ व्यसनों से मुक्ति है। सब प्रकार की हिंसा, क्रूरता, असत्य, झूठ, बेईमानी, जितने भी जीवन में अशुचिताएं हैं, असंतोष है, जीवन में जितनी भी विकृतियां हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं योग से बड़ा कोई अभियान नहीं, योग से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। और आज देश ने पूरी दुनिया में योग एक जनांदोलन बना है। इसके लिए हम पूरे विश्व का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने योग को आत्मसात किया। और विपरीत टिट्टिभासन के बाद अब उत्थित टिट्टिभासन, उत्थित टिट्टिभासन का अभ्यास करेंगे। पूरी शरीर का नियंत्रण अपने हाथों पर, मैं कह रहा था योग एक अभियान है, मात्र स्वस्थ जीवन का ही नहीं, एक दिव्य जीवन का, एक दिव्यता से, देवत्व से युक्त मनुष्य, एक देवत्व से युक्त घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व कैसे बने। हमारा कोई मजहबी एजेंडा नहीं है कि इस दुनिया को हम किसी मजहब विशेष से दीक्षित करना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है योगमय आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, और इसी से पूरी दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति आएगी, और इसका एकमात्र साधन योग है। और आइए अगला अभ्यास, सब बच्चे गर्भासन करेंगे और कुछ बच्चे पूर्ण सलभासन और कुछ प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, अलग अलग आसनों का अभ्यास करेंगे एक साथ। गर्भासन, पूर्ण सलभासन, उत्थित टिट्टिभासन आपने अभी देखा, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, ये कठिन अभ्यास है। कुछ पूर्ण वृश्चिकासन करेंगे, कुछ प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, कुछ पूर्ण सलभासन, अलग अलग आसनों का अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सभी बच्चों का। जो ऐसे योगाभ्यास करते हैं बालक, उनकी जीवन में योग और कर्मयोग उनका स्वभाव बन जाता है। वो 18 घंटा पुरुषार्थ करके अपने जीवन को देवत्व से ओतप्रोत कर लेते हैं।
अब अंगुष्ठ धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, अंगुष्ठ धनुरासन। सामान्य रूप से धनुरासन ही लोगों के लिए कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ये बच्चे विशेष अभ्यासों में निष्णात हैं और ये पूर्ण धनुरासन, अंगुष्ठ धनुरासन। तो देखिए, भारत के साथ साथ विश्व के 200 देश ऐसे हैं जो आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे हरिद्वार की, जहां बाबा रामदेव योग को लेकर लोगों को बता रहे थे कि योग के क्या फायदे हैं। अगर हम देश की बात करें तो योग का प्रचार प्रसार करने में बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है। और विश्व पटल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को योग गुरु बनाने में पूरा योगदान दिया अपना। योग दिवस को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से अपील की थी कि इस बार योग का दिवस भले ही कोरोना काल के बीच का हो, लेकिन इससे पहले की तरह ही ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाएं। बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। रुकने थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्साह से मनना चाहिए, उतनी ही ऊर्जा से मनना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए पीएम मोदी की सराहना की। योगी ने लोगों से अपील की कि कोरोना को लेकर वो सावधानी बरते और पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाएं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। जब 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और आज देखते ही देखते दुनिया के 193 से अधिक देश योग की इस परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के साथ एक आत्मीय संवाद बना रहे हैं। भारत की इस ऋषि परंपरा के प्रसाद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के कार्यक्रम में हम लोगों को कुछ बातों का सावधानी रखनी आवश्यक होगी। और देखिए, ये जानना भी बेहद जरूरी कि आखिर 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इसे क्यों चुना गया। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है। और योग के बारे में कहा जाता है, योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन देता है। आयुष्मान भवा जो हमने थीम चुना है, इसी थीम पर देखिए 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति भी इसे कहा जाता है। और 21 जून से सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाते हैं। और सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जो सिद्धियां होती है वो इस वक्त सबसे उत्तम योग होता है। और देखिए, इस बार के योग दिवस का जो थीम है वो भी हम आपको बता रहे हैं, घर पर योग, परिवार के साथ योग। 2019 की बात करते हैं। देखिए 2020 का ये थीम है क्योंकि कोरोना काल है। 2019 में जो थीम थी योग फॉर हार्ट, यानी अपने दिल के लिए, हृदय के लिए। 2018 शांति के लिए योग, ये थीम था। 2018 शांति के लिए योग। 2017 की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के लिए योग। 2016 युवाओं को जोड़ने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए योग। और 2015 जब योग दिवस की शुरुआत हुई, सद्भाव और शांति के लिए योग का आयोजन किया गया था और इस दिन 84 देशों के लोग जुड़े हुए थे। योग जीवन के लिए वरदान है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर हम आपको मरुधरा की एक ऐसी बेटी की कहानी दिखा रहे हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को योग सिखा रही है।
मरुद्रा की योग कन्या का कमाल। विदेशी शिष्यों को सिखा रहे ध्यान। योग प्रशिक्षण से बढ़ा देश का मान। लैपटॉप के जरिए अपने शिष्यों को योगा की ट्रेनिंग दे रही ये सिरोही की रहने वाली पल गहलोत, जो इंजीनियरिंग छोड़कर इन दिनों देश विदेश के अपने शिष्यों को योग की ट्रेनिंग दे रही। मरुद्रा की इस योग कन्या से देश के अलावा फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड के अलावा यूएसए के शिष्य योग प्रशिक्षण ले रहे हैं। पल गहलोत ऋषिकेश विन्यासा योग एकेडमी में प्रशिक्षक हैं और वो प्रोफेशनल योगा टीचर हैं। जरा सुनिए योग को लेकर पल गहलोत क्या कहती हैं। योगा के बारे में क्या कहूँ, इसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। इससे पहले मैं कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हुआ करती थी, बट जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, इट टोटली चेंज माई माइंड, माई बॉडी, माई सोल, एवरीथिंग। इट टोटली चेंज मी। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आज अभी से शुरू कीजिए। मानव जीवन में योग एक वरदान साबित हुआ है और पल गहलोत जीवन के इस वरदान को अपने योग प्रशिक्षण के जरिए लोगों में बांट रही हैं। पल ने अपना बना बनाया इंजीनियरिंग फील्ड छोड़कर योग को अपना पल पल का साथी बना लिया है। लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ और सुंदर जीवन परोसने वाली पल गहलोत उन युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं, जो ग्लैमर की चकाचौंध वाले कैरियर को बेहतर ऑप्शन मानते हैं। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शरद टाक की रिपोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ और जानकारी आपको देंगे, रोचक जानकारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। तो देखिए, स्वस्थ जीवन जीने की कला ही योग है और दो अर्थ हैं योग के, जोड़ना और समाधि। यानी आप जब तक खुद से नहीं जुड़ेंगे समाधि तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा, छठा योग दिवस। और सीधे लिए चलते आप सबको पटना, जहां बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ तैयारी वहां चल रही है, संजय का रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ खास तैयारी, क्योंकि बीजेपी के लिए योग दिवस बेहद खास हो जाता है। अनूप, बिल्कुल आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग की अगर बात कर लें तो योग स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए इसकी महत्ता असंदिग्ध है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी कोविड-19 का दौर है और इस काल में योग की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूँ और बिल्कुल अब तैयारियां अंतिम चरण में है। 6:30 बजे से है और संगठन महामंत्री हरिनाथ जी भी यहाँ पहुँच गए हैं और सारे जो बीजेपी के वर्कर है वो पहुँच गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो रेसिडेंस रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र जी, श्री शिवनारायण जी, सब संगठन महामंत्री, ये सब लोग जो रहते हैं, वो लोग द्वारा प्रधानमंत्री का जो आग्रह था कि सब लोग अपने घर में रह करके योग करें, तो प्रधानमंत्री जी के आग्रह को मानते हुए जो यहाँ रेसिडेंस में रहते हैं, पार्टी कार्यालय में बगल में एक रेसिडेंस है, उस रेसिडेंस में जो रहते हैं, जो घर में रहते हैं, वो लोग यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 10-15 लोगों का योग एक जगह करने का निर्णय लिया है। तो बिल्कुल इस बार वर्चुअल ये योग मनाया जा रहा है, वर्चुअल योग दिवस है। और बिल्कुल नागेंद्र जी, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में बैठ गए हैं और इन्हीं की अगुवाई में जो बीजेपी वर्कर हैं वो सभी सोशल डिस्टेंसिंग एक चैलेंजिंग है इन लोगों के लिए। और देखना होगा किस तरीके से अशोक भट्ट है, मीडिया प्रभारी है, ये भी बताइए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को प्रायोरिटी देनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? जी, आप देख रहे हैं कि यही योग कभी हुआ करता था मोइनुल हक स्टेडियम में, अब पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स ग्राउंड में, लेकिन आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 5 से 10 लोगों ही यहाँ 15 लोग के बीच में योग करेंगे, जिससे कि दूरी बनी रहे और संक्रमण को ध्यान में रखते हुए योग का भी कार्यक्रम हम लोग करें। तो बिल्कुल बीजेपी के लोगों को सुन पा रहे होंगे अनूप आप, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो निश्चित तौर पर इनके लिए भी मायने रखता है। और इस बार थीम भी दिया गया है और थीम ये है कि परिवार के साथ घर पर आप योग करें। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की एक वीडियो के माध्यम से, और लोगों से कहा गया है, आह्वान किया गया है
कि आप घर पर योग करें परिवार के साथ, तो वहां भी डिस्टेंसिंग बना कर रखें, मेंटेन रखें और 3 मिनट का एक वीडियो जरूर अपलोड करें, ताकि आप जो विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है उसमें आपकी भी भागीदारी हो, आपकी भी सहभागिता हो। इस बात का आह्वान किया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से। संजय, बेहद खास है आज का दिन बीजेपी के लिए और थोड़ी कसक तो जरूर रह जाती है, क्योंकि हर बार जब भी योगा दिवस मना 2015 के बाद से बहुत वृहद पैमाने पर पूरे विश्व के कई देश जुड़े और इस बार तो 200 देश के जुड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन कोरोना काल है, संकट काल है, ऐसे में शायद जो मन में खुशी होगी कि बड़े पैमाने पर करना वो नहीं कर पा रहे हैं शायद, तो थोड़ी कसक होगी बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर। जी बिल्कुल, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं जो बीजेपी के वर्कर हैं। एक बात बताएं, वैसे तो इस बार वर्चुअल योगा दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल का दृष्टांत हमारे सामने, किस कदर लोग जुटते थे एक जगह। मन में कसक है कि वर्चुअल योगा हो रहा है, इस तरीके से लास्ट ईयर आप लोगों ने योगा दिवस मनाया था, इस बार वैसा नहीं हो रहा। परिस्थिति के अनुसार हम लोग ढलते हैं, परिस्थिति जिस अनुकूल ले जाता है उस अनुकूल चलते हैं और उसमें भी हम लोग खुशी रहते हैं। हम लोग कोई कसर नहीं, ये प्रकृति का नियम है। योगा है सदा के लिए, सबों के लिए, इसलिए हम हर परिस्थिति में योग करेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, इसलिए कहीं कसक नहीं है। तो बिल्कुल सुना आपने इनकी जो भावनाएं हैं, उनसे हम परिचित हुए कि किस कदर भले ही कोविड-19 के संक्रमण का ये दौर हो, लेकिन योग की महत्ता जो है वो असंदिग्ध है, उस पर कोई विवाद नहीं। और खासकर अभी आपने देखा होगा अनूप, जिस तरीके से कोविड-19 के संक्रमण के दौरान लोगों से बराबर इस बात पर जोर दिया जाता रहा है। आज भी जो योग किया जाएगा 45 मिनट का ये योग होगा और मन में इस संकल्प के साथ होगा कि योग हमें निरोग करेगा, चूंकि इम्यूनिटी बढ़ानी है बॉडी की। और तमाम बीजेपी के जो नेता है बिहार के, चाहे वो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हों और जो दूसरे वरिष्ठ नेता हों, उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया है कि आप योग 45 मिनट तक करें और मन को मजबूत करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। और देखिए यहाँ पर शुरू हो गया, तस्वीरों के माध्यम से अनूप आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब जितने भी लोग हैं वो अब शुरू हो गया है यहाँ पर योग का अभ्यास। और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन है। संगठन महामंत्री भी हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये सारा कुछ चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से पटना के बीजेपी ऑफिस से ये तस्वीर निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो वर्कर हैं, और कहा भी गया था जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी तरफ से कि 15 से 20 लोग रहेंगे और शायद इतनी ही संख्या दिख भी रही है यहाँ पर। और सुबह 6:30 बजे से ये कार्यक्रम तय किया गया था बीजेपी ऑफिस में और ठीक 6:30 बजे बीजेपी के जितने वर्कर्स हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और उन्हें यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में किस कदर योग जो है वो शुरू हो गया है पटना के बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी वर्कर्स जो है उनके द्वारा निश्चित तौर पर योग की बात कर ले तो परंपरा काफी पुरानी रही, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से योग की महत्ता पर बल दिया था, शायद वो संस्कार आज भी आज की इस पीढ़ी में भी पहुंच गई है। और आज एक समय था कि जब शायद लोग योग की महत्ता उतना नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज इसकी महत्ता जो है निश्चित तौर पर संदिग्ध है। और कई लोग कोविड-19 के ये 5000 साल पुरानी हमारी विरासत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि योग जो आज कर रहे हैं लोग, ये नियमित करने की चीज है। सिर्फ आज से इसके फायदे नहीं मिलेंगे, अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो योग का फायदा मिलेगा। तो क्या इसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं करना चाहिए? तमाम लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि निरंतर करें? बिल्कुल 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 सही कहा आपने अनूप। योग केवल एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मतलब यही है कि सरकार भी इस बात को समझती है कि योग की महत्ता जो है वो निश्चित तौर पर निर्विवाद है। और एक आह्वान इसलिए भी किया जाता है कि ये कोई एक दिन का नहीं है, आप हर दिन योग करें, क्योंकि योग से अगर आप अपने को मजबूत करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप शरीर और आत्मा जो है वो एक हो जाता है। तो ऐसे में योग ही एक ऐसा साधन है। और सबसे बड़ी बात है कि योग भारतीय परंपरा और पद्धति के अनुसार सबसे प्राचीन जो पद्धति है शरीर को स्वस्थ करने का, वो एक जरिया बना है योग। और इसलिए आज भी एक युवा पीढ़ी भी, देखिए आप देख रहे होंगे जो बीजेपी के वर्कर हैं उसमें ज्यादातर आप देख रहे होंगे जो यंग ब्लड है, युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो काफी संख्या में पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योग का क्रेज किस कदर बढ़ा है, युवाओं में बढ़ा है। और निश्चित तौर पर
योग जो है उसको हर उम्र के लोगों ने अपनाया है और युवाओं को देखना इस योग की इस अभ्यास में निश्चित तौर पर एक सुखद अनुभूति हो रही है। संजय, जो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम जो बीजेपी दफ्तर यहाँ तो दिख रहा है कि हाँ जो संगठन के मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो कहाँ हैं? क्या घर से योग कर रहे हैं या फिर उनका कहीं और कार्यक्रम है? जी बिल्कुल अनूप, देखिए जो पार्टी के प्रमुख नेतागण हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि मैंने पहले कहा, सोशल डिस्टेंसिंग एक चुनौती है और प्रायोरिटी देनी है, इस बात को प्राथमिकता देनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। तो ऐसे में जितने भी प्रमुख नेता हैं वो अपने घरों पर कर रहे हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही वो करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब नेतृत्व आह्वान करता है तो नेतृत्व खुद उस चीज को करता है। जितने भी लीडर हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, सभी अपने अपने आवास पर इसी तरीके से योग कर रहे हैं और जो खबरें मिल रही हैं वहां पर भी योग शुरू हो चुका है। जो एक समय निर्धारित था सुबह 6:30 बजे से, बिल्कुल उसी समय से सभी जगह अब योग जो है वो प्रारंभ हो गया। थोड़ी देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी कि किस कदर बीजेपी के जो प्रमुख नेतागण हैं वो योग कर रहे हैं। संजय, हम देख पा रहे हैं, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बीजेपी दफ्तर पटना में योग का अभ्यास कर रहे हैं लोग, लेकिन ये नियमित हो, निरंतर हो तो शायद इसके फायदे भी ज्यादा मिलेंगे। आप बने रहिए संजय, वापस हम आपके पास लौटेंगे। विश्व योग दिवस पर बिहार के मधुबनी के एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत योग के क्षेत्र में न सिर्फ 3 विश्व कीर्तिमान बनाया बल्कि हजारों युवाओं का रोल मॉडल बनकर लोगों को योग से जोड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। चाहेंगे आप कृपया मंच पर आ जाएं ताकि आपके समक्ष आने पर हम समझ पाए कि आपने इस देश को दिया क्या है। रवि झा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मिथिला के गौरव योगाचार्य रवि झा भारत की ओर से योग के क्षेत्र में 3 बार लगातार विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले सबसे युवा भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है। भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने वालों का तालियों से स्वागत जरूरी है। इरादा अगर मजबूत हो और कोशिश में ईमानदारी तो कामयाबी जरूर मिलती है। मधुबनी के ढंगा गांव के रवि व्योम शंकर झा महज 28 साल के हैं और इतनी कम उम्र में ही ये योग में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। हरियाणा के फरीदाबाद में 1.5 घंटे तक शीर्षासन। 2016 में मैंने शीर्षासन, जो आसनों का राजा कहा जाता है योग में, उसका 1.5 घंटे तक लगातार शीर्षासन किया और विश्व कीर्तिमान में नाम स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अहमदाबाद में 40 मिनट तक शीर्षासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान के कोटा में 24 घंटे तक जल में योग। वाटर योगा, जल में रह करके 24 घंटा रह करके जल योग का बनाया। तो ये एक हैट्रिक विश्व कीर्तिमान जब बनाया तो मुझे खुद आत्मसंतुष्टि हुई कि जिस क्षेत्र से हूं और उस क्षेत्र में अगर आपके द्वारा विश्व कीर्तिमान होता है तो बहुत ही आपको प्राउड फील होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगातार 3 बार कीर्तिमान बना चुके रवि व्योम शंकर झा आमिर खान जैसे कलाकारों को भी योग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। वहीं कोरोना काल में इन्होंने मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर को भी तनाव भगाने के लिए योग की शिक्षा दी। सांस भरो, मिथिलांचल का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले रवि झा को हाल ही में अटल मिथिला सम्मान से भी नवाजा गया है।
तो योग में जिंदगी की हर समस्या का समाधान है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी ग्लोबल बीमारी से लड़ने में भी योग काफी मददगार है। रवि कहते हैं कि कई ऐसे आसन हैं जिन्हें लगातार करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और सीधे लिए चलते हैं आप सबको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें
अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे, शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में, ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace yoga. All you need is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only the physical strength but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us make this happen.
साथियों, जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनस्मरण करना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है। साथियों, कर्मयोग का एक विस्तार और है। हमारे यहां कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। इसी कर्मयोग से हमें सभी तकलीफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहां निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग के महत्व को बता रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने भारत को योग गुरु बनाने में सबसे अहम योगदान दिया है। योग को पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाया है योग को लेकर, और ये पहचान देने वाले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और वो खुद बता रहे थे कि योग जो है उसे आत्मसात करें आप, और आत्मसात करने के साथ डेली आप हर दिन इसका प्रयोग करें। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार आपको फिर सुनाते हैं। अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन है,
वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है, लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। तो देखिए, आपको अगर अपने शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, बीमारी रोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो योग आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान रहे हैं कि कोरोना के संकट काल में योग की महत्ता जो है वो काफी बढ़ गई है। चाहे हम पूरे विश्व की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, जहां भी क्वारंटाइन सेंटर रहा वहां आपने देखा कि कैसे लोगों को योग सिखाया जा रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि आज सिर्फ हम योगा दिवस ही नहीं मना रहे हैं, छठा योगा दिवस ही नहीं मना रहे हैं, इसे अपने जीवन में आत्मसात करने की हमें जरूरत है। नियमित तौर पर योगा करने की जरूरत है। और जो मायने हमने आपको बताया कि आयुष्मान भवा, इसके सार्थक होने में यही मतलब है कि इसे आत्मसात करें तो ये सार्थक होगा।